जैसे ही हमारे गोल्स अंडर प्रेशर होते हैं, चाहे वो सोसाइटी का हो या हमारा खुद का प्रेशर हो, तो वो गोल्स हैवी बन जाते हैं, वो इमोशनलेस बन जाते हैं, वो एक रूटीन बन जाती है, एक बर्डन बन जाता है। तो आपने ना एक सेकंड के लिए पॉज करना है और खुद को ये पूछना है कि क्या ये गोल जो है ये मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ये गोल जो है वो मुझे भी कोई बेनिफिट देने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि दो लोगों ने सेम गोल सेट किया है कि वो इस साल इतने पैसे कमाएंगे। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आपने नोटिस किया है कि हर साल जनवरी में मिलियंस ऑफ लोग जो है ना वो गोल्स बनाते हैं। फिर कुछ मंथ तक तो सब कुछ ठीक चलता है या फिर कुछ वीक्स तक, और फिर उसके बाद सब कुछ या तो स्टॉप हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। इसके पीछे फिर क्या रीजन है? आज इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाली हूँ कुछ मेन रीजन के हमारे गोल्स क्यों फेल हो जाते हैं और किस तरह से हम न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस लेते हुए अपने गोल्स को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम अचीवमेंट ले सकते हैं। 2026 में आप ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें, इसलिए ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तभी तो आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। और हाँ, गोल्स अलाइनमेंट के साथ साथ इससे पहले मैंने ऑरा अलाइनमेंट 2026 की एक वीडियो की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जरूर देखिएगा कि आपको अपने ऑरा को किस तरह से 2026 में अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका ऑरा अलाइन होगा तभी तो आप 2026 को बेस्ट ईयर बना सकते हैं, क्योंकि साल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता बल्कि खुद को बदलने का नाम होता है। गोल सेट अंडर प्रेशर। जब गोल्स हम प्रेशर के साथ सेट करते हैं, जैसे कि वो प्रेशर कोई भी हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, तो वो गोल्स के भी एक कॉमन रीजन है कि वो अचीव नहीं होता। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो बिजनेस कर रहा है फैमिली में, मुझे भी बिजनेस करना है। या सब लोग फिट हो रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, मुझे भी फिट होना है, मुझे भी कीटो डाइट करना है। या फिर ये है कि इस एज में मुझे ये अचीव कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने तो 25 में अचीव कर लिया सब कुछ, कोई 29th का हो गया है, कोई 30th का हो गया है, तो मुझे भी इस एज में अचीव कर लेना चाहिए। तो जैसे ही हमारे गोल्स अंडर प्रेशर होते हैं, चाहे वो सोसाइटी का हो या हमारा खुद का प्रेशर हो, तो वो गोल्स हैवी बन जाते हैं, वो इमोशनलेस बन जाते हैं, वो एक रूटीन बन जाती है, एक बर्डन बन जाता है, और हमारी एनर्जी उसके साथ अलाइन ही नहीं होती और वो गोल्स हम अचीव ही नहीं करते, क्योंकि हर वक्त हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एक प्रेशर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्रेशर की फ्रीक्वेंसी में हम कैसे अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करें? इसके लिए प्रैक्टिकल टिप आपको बताती हूँ। तो आपने अब तक गोल या तो बना लिया होगा 2026 का, या आप अभी बना रहे होंगे रेजोल्यूशंस, तो आपने ना एक सेकंड के लिए पॉज करना है और खुद को ये पूछना है कि क्या ये गोल जो है ये मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ये गोल जो है वो मुझे भी कोई बेनिफिट देने वाला है। तो जो भी आपका आंसर आएगा तभी आप जो है ना वो गोल को मैनिफेस्ट करेंगे, नहीं तो एंड पर क्या होगा कि आप प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे, सेल्फ सैबोटाज करेंगे, और फिर आपका गोल जो है वो कभी भी अलाइन नहीं होगा आपकी टाइमिंग के साथ। सेकेंड बिग रीजन है कि गोल्स बॉर्न फ्रॉम कंपैरिजन। ये गोल्स जो है ना जैसे ही कंपैरिजन से आते हैं तो वो गोल्स मैनिफेस्ट नहीं होते। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि दो लोगों ने सेम गोल सेट किया है कि वो इस साल इतने पैसे कमाएंगे। अब एक का जो था लाइफ पाथ वो था एक्सपेंशन का, जबकि दूसरे का हीलिंग का था, रिफ्लेक्शन का था। तो एक ने तो एक्सपेंशन था, उसने तो बना लिए पैसे, जबकि दूसरे ने नहीं बनाए। हम फिर ये कहते हैं कि उसने तो, हमने साथ में स्टार्ट किया था, उसने ये अचीव कर लिया, मुझसे नहीं हुआ, इसलिए मैं ही जो है ना मैं डफर हूँ, मैं डल हूँ। ऐसे हम खुद को जो है ना वो एक टाइटल, एक लेबल दे रहे होते हैं। न्यूमरोलॉजी यहाँ पे प्रैक्टिकल गाइडेंस कहती है कि आप अपने लाइफ पाथ को समझिए। आप किसी के गोल को तो आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किसी की एनर्जी, किसी के लाइफ पाथ या किसी के रिथम को कॉपी नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि आपका लाइफ पाथ, आपका पर्सनल ईयर या एक्सप्रेशंस नंबर वो क्या कहता है। आप अपने लाइफ पाथ को, अपने साइकिल ऑफ टाइमिंग्स को आप देखेंगे, और फिर तभी अगर आप गोल बनाएंगे ना, तो जब दिल से जुड़े हुए गोल
गोल होंगे तो वो गोल्स मैनिफेस्ट भी होते हैं और वो आपकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली भी होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि 2025 ये जो साल था ये मेरा पर्सनल ईयर नंबर 3, ठीक। और इस साल में मैंने बहुत इसमें कोशिश की, क्योंकि ये मेरा ऐसा साल था कि इसमें मेरी क्रिएटिविटी और मेरी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इसके साथ मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की। लेकिन इससे पहले जो मेरा ईयर था वो मेरा हीलिंग का ईयर था, तो उसमें मैंने इतनी स्ट्रगल की, चाह कर भी मैंने इस चीज को नहीं मैं इम्प्लीमेंट कर पाई, क्योंकि वो मेरा हीलिंग का, लाइफ लेसन का, रिफ्लेक्शन का था। मेरे बहुत से फाइनेंशियल लॉसेस भी उसमें हुए, बिट्रेयल्स हुए। तो यहाँ पर ये चीज होती है कि जब आप फ्लो में नहीं चलते, वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो, तो जैसे ही हम पानी के बहाव, नदी के उस बहाव की तरफ चलते हैं, जिस तरफ फ्लो जा रहा होता है, तो हमारी लाइफ भी फ्लो करने लग पड़ती है। सो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बताया कि हर साल का एक रिदम होता है, तो इसमें ये नहीं है। अब चूंकि मुझे पता था कि मुझे ये काम जो है वो करना है और कब करना है, कब मैंने इसको स्टार्ट करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने इसमें डिसाइड किया। सो यहाँ पर आप अपने बर्थ चार्ट को देखिए कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है और किस तरह से आप अपने पर्सनल ईयर को मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। हर साल जनवरी में मिलियंस ऑफ लोग गोल्स बनाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, बट एंड ऑफ द ईयर कितने % गोल्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं और क्यों नहीं होते? क्योंकि वो गोल्स आपकी एनर्जी के साथ मैच ही नहीं करते, अलाइन ही नहीं होते। सो 2026 में आप ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें, इसी वजह से प्योरली आपकी एनर्जी से मैच करते हुए मैं आपके लिए एक कोर्स लाई हूँ, गोल सेटिंग विद न्यूमरोलॉजी, कि किस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को डीकोड करके अपने आप एनर्जी को अलाइन करके अपने गोल्स के साथ आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स ने तो हमें तभी सपोर्ट करना है जब के वो हम उसके साथ अलाइन होंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने तो हमारे साथ अलाइन नहीं होना। तो हम जितने भी गोल्स बनाते हैं वो भाड़े के गोल्स होते हैं जो हमारी एनर्जी के साथ मैच ही नहीं करते और उसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। सो इस कोर्स में आपको जो है वो मैसिव वैल्यू मिलेगी। वीडियो लेसन्स हैं और वर्क बुक्स हैं और आपके लिए बुक्स हैं, और तो और 2026 का पावरफुल पोर्टल है और जनवरी से मार्च तक आपको मिलेगी इसमें कि किस तरह से आप अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, आप मिस्टेक से अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से आप मैक्सिमम एक्शंस ले सकते हैं। और मार्च के बाद ये कोर्स जो है अपडेट होता जाएगा और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। और तो और इसके साथ आपको रिलेशनशिप एंड मनी एडिशन दिया है जो एवरग्रीन है, यानी कि सिर्फ इस साल नहीं, आप आने वाले जितने भी साल हैं उनको आप एनर्जी को अलाइन करके यूनिवर्स के साथ आपका जो भी गोल होगा, चाहे हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या फाइनेंस हो, आप उनको अलाइन कर सकते हैं और उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और विजिट करें। एक और गोल फेल होने की मेन रीजन है मिसअलाइनमेंट बिटवीन एक्शन एंड योर बर्थ चार्ट। क्योंकि हर साल जो है ना वो एक्शन का नहीं होता, कुछ साल हमारे रिफ्लेक्शंस के होते हैं और कुछ साल हमारे हील के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7, अगर आप नंबर 7 आपका पर्सनल ईयर आ रहा है तो उसमें अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए हैवी लगेगा। इसी तरह से उसकी एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन नंबर 3 एंड नंबर 5 अगर आप इसमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फ्लो में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2025 मेरा नंबर 3 था, तो इसलिए उस साइकिल को, उस रिदम को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त हर काम एक्शन का नहीं होता और क्योंकि हर वक्त हर सीजन का एक काम होता है। कुछ सीजन में हम बीज बोते हैं जबकि कुछ सीजन में हम फल तोड़ते हैं। सो न्यूमरोलॉजी के यहाँ चार्ट को, पर्सनल ईयर को समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि गोल्स जब भी हम बनाते हैं ना, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं करते कि लास्ट टाइम हमने जो गोल बनाया था इस साल भी हम सेम गोल्स बनाएंगे, सेम पैटर्न रिपीट करेंगे और फिर उसका सेम रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने गोल बनाया पिछले साल के वेट लॉस करना है जनवरी में, सो फरवरी गुजरा, मार्च आते आते वो मोटिवेशन खत्म होगी, ठीक है। इस साल भी सेम गोल
हमने डिसाइड किया, लेकिन हमें अपने पैटर्न का ही नहीं पता। तो हमने खुद से ये भी पूछना है, रिफ्लेक्ट करना है कि कहाँ पर इमोशनल ईटिंग हुई और क्यों हुई, और कौन से पैटर्न रिपीट हुए, कौन सी ऐसी रीजंस हुई जिसकी वजह से मैंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा और मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। सो रिफ्लेक्शन के बगैर कभी भी ग्रोथ नहीं होती, तो आपने रिफ्लेक्शन इसको जरूर देखना है। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ डिफरेंट लगा होगा, कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम अपने गोल्स को न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझते हुए उनको हम मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हम सबको देखकर गोल्स बनाते हैं। आपने ढेरों किताबें पढ़ी होंगी कि गोल्स क्यों फेल होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं, लेकिन जब आपकी एनर्जी ही मैच नहीं हो रही उन गोल्स के साथ, तो किस तरह से आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो आई होप कि 2026 आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं लेकर आए। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और सबके साथ इसको शेयर जरूर करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी।